हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूंगी हाइलाइटिंग, जिसका पार्ट 1 होगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपके साथ हाइलाइटिंग को डिस्कस करूंगी टेक्निक के साथ और स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ शेयर करूंगी। तो आपने जो है वीडियोस को फुल वॉच करना है। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाला न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल जाए। ठीक है, तो आप वीडियोस को फुल वॉच किया करें, क्योंकि इसमें बीच में बहुत सारी ऐसी टेक्निक होती है जो आपको जानना बहुत इम्पोर्टेंट होती है मेकअप आर्टिस्ट के लिए, जो बिगिनर है, जो मेकअप सीखना चाहते हैं, जिनकी ख्वाहिश है मेकअप को अपना करियर बनाना। ठीक है, और उससे कामयाब होना। तो आप वीडियोस को फुल वॉच किया करें और चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियोस को जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं सारी टेक्निक, सारी चीज़ें, एक एक पॉइंट आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, टेक केयर और स्टार्ट करते हैं अपना वीडियोस। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी क्लास जो है 30 है और पार्ट 1, और इसकी क्लास जो हाईलाइटिंग की है हमारी। ठीक है, ठीक है, हम हाईलाइटिंग के बारे में बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। कितने टाइप्स के होते हैं, किस फेस के लिए कौन सा अप्लाई किया जाता है, और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटिंग के जो पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, हाईलाइटिंग किस किस पॉइंट पे किया जाता है, क्यों किया जाता है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, हाईलाइटिंग जब हम हमारे फेस पे लाइट पड़ती है, जब हम फ़ोटोशूट कराते हैं, और वैसे भी फेस के फीचर्स जो है वो इन्हेंस करने के लिए आप हाईलाइटिंग करते हैं। और हाईलाइटिंग के जो पॉइंट है वो फोरहेड सेंटर है। ठीक है, उसके अलावा आपकी क्या कहते हैं, ब्लू आर्च, चिन सेंटर, कुपिड ब्रो, और क्या कहते हैं, टेम्पल टेम्पल योर लाइन एंड ब्राइड ऑफ नोज। ठीक है, इस तरीके से हाईलाइटिंग के कुछ पॉइंट होते हैं। आपके नोज़ पे करनी है, आईब्रोज के जहाँ पे आप आई शेड्स लगाते हैं उसके थोड़ा सा नीचे जो हमारी ये ब्लू बोन होता है, इस एरिए पे आप लगाएंगी। उसके अलावा आप फोरहेड पे लगा सकती हैं, आईब्रोज के बीच सेंटर पे लगा सकती हैं। उसके अलावा आप चिन पे लगा दिए, चिक पे लगा दें। ठीक है, इस तरीके से आपने हाइलाइटिंग नोज़ पे लगानी है। ये एरियाज है जिस पे हम हाईलाइट करते हैं। ठीक है, सो हाईलाइट की जो फॉर्म है वो कितने टाइप्स का हाइलाइटर होता है। हाइलाइटर जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, और पाउडर फॉर्म में होता है, स्टिक फॉर्म में होता है, ड्रॉप जो है हमारे ड्रॉप फॉर्म में भी आता है, लिक्विड सा होता है उसको ड्रॉप। ठीक है, ड्रॉप से जो है आप ऐड करते हैं, मिक्सिंग करते हैं या फिर अप्लाई करते हैं, वो भी होता है ड्रॉप फॉर्म में, एंड क्रीम फॉर्म में होता है। ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे अपने स्किन टाइप के साथ कौन सा सूट करेगा। तो हमारा पाउडर हाइलाइटर जो है, पाउडर हाइलाइटर हमारा ऑल स्किन टाइप के लिए बेस्ट है, और हमारा स्टिक हाइलाइटर जो है वो ड्राई स्किन के लिए भी बेस्ट है, ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है। लिक्विड हाइलाइटर वैसे आप इसको किसी फॉर्म में भी लगा सकते हैं, अगर आप स्किन टोन के हिसाब से लगाएंगी तो ज़्यादा उसकी जो है कवरेज एंड फिनिशिंग
आएगी, ठीक है। लिक्विड फॉर्म जो है ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है, और क्रीम फॉर्म जो है ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है। पाउडर वो जो है आप ऑयली स्किन के लिए लगाएं तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। आप ऑयल स्किन टाइप एंड ऑयली स्किन पे आप इसको अप्लाई करेंगी पाउडर फॉर्म में हाइलाइटर। अब बात करते हैं हमारा पाउडर हाइलाइटर, ठीक है। इसकी कुछ डिटेल पे बात करते हैं हम, ठीक है। पाउडर हाइलाइटर जो है हमारा वो 2 फॉर्म में होता है, कम्पैक्ट फॉर्म में एंड लूज फॉर्म, ठीक है। इस तरीके के इसके कुछ फॉर्म होते हैं, कम्पैक्ट फॉर्म में होता है एंड लूज फॉर्म में होता है। स्किन टोन की बात करें तो स्किन टोन आप नेचुरल लुक के नेचुरल मेकअप पे अप्लाई करेंगी, एंड फाउंडेशन शेड जो है वार्म टोन के लिए, ठीक है। फाउंडेशन शेड अगर आप अप्लाई करेंगी फाउंडेशन से, अगर आप लिक्विड फॉर्म में जाएंगी तो आप उसको फाउंडेशन से पहले अप्लाई करेंगी, और अगर पाउडर फॉर्म में जाएंगी तो आप उसको फाउंडेशन पाउडर से सेट करने के बाद लूज पाउडर कम्पैक्ट पाउडर से उसके बाद आप अपना पाउडर हाइलाइटर अप्लाई कर सकती हैं। अब आप फेयर स्किन की बात करें तो फेयर स्किन में आप कौन कौन से हाइलाइटर अप्लाई करेंगी वो देख लेते हैं। फेयर स्किन पे जब आप ये हाइलाइटर अप्लाई करेंगी तो बहुत अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा, तो उसके बारे में हम जानते हैं। वाइट गोल्ड फेयर स्किन लिखते जाओ, वाइट गोल्ड, पिंक गोल्ड, पिंक वाइट, ठीक है, येलो सिल्वर, ऑल पिंक एंड येलो अंडरटोन, ठीक है। आप इन कलर्स को जो है 25 के अंदर अंदर जो लेडीज़ है आप उनको इस तरीके के कलर्स अप्लाई करेंगी तो, और फेयर स्किन पे अप्लाई करेंगी तो ये कलर बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होकर आएंगे और बहुत ही सूट करेंगे आपके मेकअप पर। मीडियम स्किन की बात करते हैं, पीछी लिखते जाएं, पिंक गोल्ड, पिंक ऑरेंज, चैम्पियन शेड, ठीक है। 30 से 50 एज के अंदर आप इन कलरों को अप्लाई करेंगी मीडियम स्किन के ऊपर, ठीक है। लिखते जाएं। और भी डार्क स्किन के लिए आप गोल्डन अंडरटोन एंड ब्राउजिंग अंडरटोन पे भी जा सकते हैं, डार्क शेड्स अप्लाई करेंगी, गोल्डन एंड ब्राउजिंग कलर्स इस तरीके की आप हाइलाइटिंग अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर अफोर्डेबल ब्रांड की बात करें तो मिस रोज, क्रिस्टीन, ठीक है, इस तरीके की आप हाइलाइटिंग ले सकते हैं। तो अब हम जो है सेकंड पार्ट पे अपना कंटिन्यू करेंगे अपना ये हाइलाइटिंग पार्ट 2, तो उसके बारे में हम उस पर बात करेंगे। टेक केयर। आपने बहुत सारा अपना ख्याल रखना है, नोट्स तैयार करना है, प्रैक्टिस करनी है, फोकस करना है, ठीक है। और वीडियोस को फुल वॉच किया करें, क्योंकि इसमें बीच में मैंने आपको बहुत सारी एज के हिसाब से, फॉर्म के हिसाब से, स्किन टोन के हिसाब से बहुत कुछ सिखाया। तो आई होप आपके लिए ये बहुत ही अच्छा वीडियो हुआ होगा। उसके अलावा पार्ट 2 में भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आपने बहुत सारा ख्याल रखना है। पार्ट 2 का इंतज़ार करें और प्रैक्टिस करें, नोट्स तैयार करें। इसके अलावा भी मैं आपके साथ बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊँगी, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है, वीडियोस को फुल वॉच किया करें। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। अगर कुछ ऐसा मसला हो, आपको समझ नहीं आ रहा, आप वीडियोस को रिटर्न करके देख सकते हैं या फिर मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपके रिप्लाई का जवाब ज़रूर दूँगी, ठीक है। आपके क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर करूँगी।
टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर।